आप, मैं, हर कोई, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है सभी के लिए। आत्मविश्वास की अगर कमी हो जाए तो अपन कोई काम नहीं कर पाते, चाहे कितना भी कुछ भी आप में क्षमताएं हैं, आत्मविश्वास नहीं है तो फिर वो चीजें खत्म सी हो जाती है। आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। सम्मान के लिए हर कोई भागता है। आप समझो, हाँ ठीक है, आज का युग कलयुग है और कलयुग में हर कोई कहता है ना कि लाभ होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान बड़ी चीज है। आत्मसम्मान अगर नहीं हुआ, आपको कोई सम्मान नहीं कर रहा, तो फिर वो सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है। आत्मसम्मान की जब भी बात आती है तो ग्रह एक ही है जो आत्मसम्मान की बात करता है, वो ग्रह है सूर्य ग्रह। हिम्मत की बात करता है वो ग्रह मंगल ग्रह। और दोनों ही ग्रह अगर निम्न अवस्था में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बुरे प्रभाव ना भी लाएं, लेकिन अच्छे प्रभाव भी नहीं रहेंगे। इनके प्रभाव कम हो जाते हैं निम्न अवस्था में। सूर्य ग्रह की बात करूं, क्योंकि आप ये थंबनेल भी देख करके आए होंगे, ये तो मंगल का है ये, लेकिन यहाँ पे आप समझो सूर्य भी तो हो रहे हैं ना, तो उसके भी तो प्रभाव होंगे, उसके भी प्रभाव बुरे जाएंगे या कहूं अच्छे नहीं होंगे। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर को निम्न अवस्था में हो रहा है और ठीक उसके बाद 20 अक्टूबर को मंगल ग्रह निम्न अवस्था में हो रहा है। सूर्य 1 महीने के लिए और मंगल लगभग 3 महीनों के लिए यह अपनी निम्न अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। मंगल का समय लंबा हो गया क्योंकि मंगल ग्रह 6 दिसंबर को वक्रावस्था को प्राप्त होंगे और वक्रावस्था के बाद में फिर वो आप समझते ही हैं कि वो धीरे हो जाएगा ग्रह। तो यहाँ पे ये चीजें अपने को समझ में आती है। सबसे पहले सूर्य की ही बात करें। सूर्य ग्रह आपके लिए क्या है? लाभ भाव का स्वामी है। तुला राशि के लिए लाभ का स्वामी अगर खुद की राशि में, आपकी ही राशि में, आपके ही लग्न में आकर के निम्न का हो रहा है तो इसका प्रभाव सीधा सीधा आप पे आएगा और आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, हर किसी पे विश्वास आप ना कर पाए, हर कोई आप पे विश्वास ना कर पाए, आप खुद पे विश्वास ना कर पाए, सबसे बड़ी कमजोरी है ये और सबसे बुरा प्रभाव यही है। बाकी कुछ अवस्थाएं हैं जहां पे अच्छे प्रभाव भी हैं इनके, सूर्य के नहीं, मंगल के कुछ अवस्था में कुछ जगह पे अच्छे प्रभाव भी है, लेकिन सूर्य का तो प्रभाव यही है। हर किसी से उलझना नहीं है इस समय में। आप किसी से बात भी करें सोच समझ के, कोई फैसला लें सोच समझ के, क्योंकि लग्न की या राशि की बात है और वहीं पे यह हो रहे हैं अपनी अवस्था वैसी लेकर के, तो आपको विशेष विशेष और बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। एक तो ये हो गया सूर्य का थोड़ा सा ब्रीफ बात। मंगल की, मंगल ग्रह आपके लिए क्या होता है? मंगल ग्रह को अगर देखोगे तो एक तो मंगल ग्रह आपके 7वें भाव का स्वामी है, दूसरा मंगल ग्रह आपके लिए दूसरे ही भाव का स्वामी है। मतलब बुरा तो नहीं, मित्र नहीं, लेकिन शत्रु भी नहीं। यहां पे मंगल ग्रह कर्म क्षेत्र में जाकर के अपनी निम्न अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। अपनी निम्न अवस्था कर्म क्षेत्र में हो गई तो यहाँ पे कर्म क्षेत्र में ही समस्याएं या करियर को लेकर के चिंताएं आपके सामने खड़ी हो जाएगी 3 महीने के लिए। ये 3 महीने करियर को लेकर के चिंता बनी रहेगी ही रहेगी। आपको कहीं से भी भ्रम पैदा हो सकता है करियर को लेकर के, तो यहाँ पे इस चीज का भी बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बहुत ज्यादा चिंता ना करें, अपने कर्म पे पूरा पूरा ध्यान दें, अपना कर्म करते रहें, क्योंकि शनिदेव कर्म के स्वामी खुद बैठे हैं खुद की राशि में। तो अगर आप अपने कर्म का ध्यान रखते हैं, खुद की राशि में बैठे 5वें भाव में वो, तो अगर आप अपना ध्यान रखते हैं कर्म का, तो यहाँ पे बुरे प्रभाव को शनिदेव रोक देंगे, करियर को हाँ जाने कहीं नहीं देंगे, लेकिन चिंताएं तो ये बनाएगा क्योंकि बैठा ही वहीं पे है वो तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो चीज ये हो जाती है। दूसरा, सम्मान की मैंने बात की थी, तो कर्म में अगर समस्याएं आ रही है तो सम्मान भी कम होगा, इसलिए मैंने ये बात आपको कही। अब यहां से ही आगे बढ़ते हुए अपन चले अगर, तो मंगल ग्रह जैसा अपन कहते हैं कि शनि ठहराव है, जीवन में तरक्कियां और तरक्कियों के बाद में ठहराव शनि है, ज्ञान बृहस्पति है, ऐश्वर्य शुक्र है, ठीक उसी प्रकार से हिम्मत जो है वह मंगल है, ताकत जो है वह मंगल है।
आपके जूझने की क्षमताएं जो मंगल है, ये सारी चीजें मंगल की है। और मंगल ग्रह के पास में स्पेशल दृष्टियां होती है। चौथी दृष्टि मंगल के पास में स्पेशल है, और सातवीं तो सभी की कॉमन होती है, आठवीं दृष्टि स्पेशल है। ये 4, 7 और 8 है। चौथी दृष्टि आपके खुद पे गई, मतलब लग्न पे गई, राशि पे गई। चौथी दृष्टि यहां से अगर काउंट करोगे तो आपके खुद की राशि पे यह जाती है। और यहाँ पे प्रभाव इसके कैसे होंगे आप समझ सकते हैं। बुझा बुझा सा मन रहना, बुझे बुझे आप रहना, या कहें यहाँ पे ताकत की कमी महसूस होना, अपने आप में ही कमजोर महसूस करना, ये मंगल जरूर यहाँ पे करवाएगा। 2 जगह है, 2 जगहों पे मंगल के अच्छे प्रभाव नहीं है आपके लिए। एक तो कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रभाव नहीं है, दूसरा आपके खुद की राशि पे अच्छे प्रभाव मंगल के नहीं है। ब्लड प्रेशर की शिकायत आप लोगों को हो सकती है, विशेष ध्यान रखें स्वास्थ्य का। बात 7वीं दृष्टि पे ले चलूं, अगर 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे गई, यहां आपको मंगल बुरे प्रभाव नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? अब आप कहेंगे कि भाई प्रभाव यहां पे बुरे है, यहां पे प्रभाव है बुरे, तो यहां पे क्यों नहीं? यहां पे इसलिए नहीं, एक 2 बातें बनती है। यहां पे कोई भी नीच का ग्रह 7वीं दृष्टि में अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त होगा, इसलिए वहां पे ये बुरे प्रभाव थोड़े कम हो गए। एक दूसरा, शुभ ग्रहों की दृष्टि में जैसे शुक्र ग्रह को शुभ ग्रह माना गया है, वैसे ही बृहस्पति को शुभ ग्रह माना गया। आपके लिए भले ही वह शत्रु ग्रह है, आपके लिए भले ही वह शत्रु हो जाता है, लेकिन वह बैठा तो आप ही की राशि में बंधा हुआ है। शुक्र शुभ बृहस्पति बंधा हुआ है तो शुभ ग्रह। अब किसी भी निम्न अवस्था के ग्रह की दृष्टि जहां पे जाएगी और वहीं पे शुभ ग्रह की दृष्टि चली जाएगी, तो वहां की निष्ठा को भंग कर देगा, तो नीच भंग बन गया यहाँ पे। तो यहां से सुख भाव की वृद्धि जरूर ये करवाएगा। यहां किसी चीज में इन्वेस्टमेंट, अपने सुखों के लिए पैसा खर्च करना बिल्कुल करवा के रहेगा, और यहां से आपको प्रभाव भी देगा। और अगर देखें ना, तो शुक्र भी आपके द्वितीय भाव में मंगल की राशि में बैठ गया, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बुरा करेगा नहीं, धन इकट्ठा करके खर्च यहाँ पे करवाएगा ये। तो यहाँ पे ये प्रभाव अपने को समझ में आता है कि भाई सुखों के लिए गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, आपके कोई ऑर्नामेंट्स, आपके माता के लिए, आपकी पत्नी के लिए आप पैसा खर्च करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आती है। गोल्ड पे पैसा खर्च हो सकता है, सिल्वर पे पैसा खर्च हो सकता है, ऑर्नामेंट्स पे तो पैसा खर्च होगा ही। यहाँ पे ये चीज अपने को क्लियर समझ में आती है। तो यहाँ पे ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब यहीं से मैं आगे बढ़ता हुआ चलूं 8वीं दृष्टि मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि में भी बुरे असर नहीं ला सकता मंगल, चाहे कितना भी नीच का हो जाए। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि पंचम भाव पे दृष्टि गई, पंचम भाव में पंचमेश खुद बैठे हैं, तो दृष्टि यहाँ पे, क्योंकि प्रधानता तो उसी की है जो बैठा है वहां पे, प्रधानता होनी शनि की है, और शनि यहाँ पे अपनी अवस्थाओं में बैठा है। तो यहाँ पे पंचम भाव से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या नहीं दे सकता, देगा भी नहीं, क्योंकि शनि भी तो उतना ही मजबूत है जितना मंगल मजबूत होता है ग्रह। मंगल से जूझने की क्षमताएं शनि के पास में है, बराबर पोटेंशियल है इन दोनों के पास में। तो यहाँ पे प्रेम संबंधों में समस्या नहीं होने देगा, संतान को लेकर के समस्या नहीं होने देगा, ज्ञान शिक्षा में समस्या नहीं होने देगा, इच्छा पूर्ति में समस्या नहीं होने देगा, इच्छाएं तो पूरी करवाएगा। तो कुल मिलाकर के मंगल या सूर्य कितने भी बुरे हैं, बुरे असर नहीं ला सकते। केवल वही असर इनके बुरे हैं जहां पे ये खुद बैठे हैं। अगर सूर्य की दृष्टि की भी बात करो तो सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पे जाती है, जहां पति पत्नी के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे भी तो सूर्य उच्च के होते हैं, यहाँ पे भी तो शनि की दृष्टि है, बुरे प्रभाव यहाँ पे भी नहीं है। प्रभाव यहाँ पे भी आपको अच्छे ही देंगे, पति पत्नी को लेकर के, व्यापार को लेकर के बुरे प्रभाव नहीं है। बुरे प्रभाव केवल 2 जगह पे है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्या उपाय करो? एक तो सिर को ढक करके रखो, क्योंकि सूर्य अपनी निम्न अवस्था में है, सिर को ढक करके रखें सबसे अच्छा उपाय है। मंगल के लिए क्या करो? मंगल के लिए आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हो, दान कर सकते हो, जाप करो, मंगल का विशेष ध्यान रखें, जाप करो। तो आपको थोड़ा सात्विक रहना पड़ेगा, मंगल का मामला है यहाँ पे,
मंगल सात्विक ग्रह है ना, क्रूर है लेकिन सात्विक ग्रह है ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राहु केतु के जाप में फिर भी इतना विशेष ध्यान नहीं दिया जाता सात्विकता का, लेकिन मंगल के लिए देना पड़ेगा आपको। अगर जाप करते हैं तो सात्विकता का विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज आप दान कर सकते हैं मंगल से रिलेटेड कोई भी चीजों का। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे सपोर्ट चाहिए आपका, और सपोर्ट नहीं मिल रहा है इन दिनों में। सपोर्ट करें तो हमारे लिए अच्छा है, और हम आपके लिए और ऐसे ही प्रोग्राम लेकर के आते रहेंगे। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है। कुंडली विश्लेषण में केवल आपके कुंडली पे बात करूंगा मैं। अगर करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप मैसेज करें, शुल्क पता करें, स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।